क्लास 7th एक्सरसाइज 1C। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स का इसमें क्या है, 35 प्लस कितना करें कि -5 आ जाए। 35 में कितना प्लस नहीं, कितने से डिवाइड करें। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ से हम करेंगे। 35 को डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करेंगे। अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, लेकिन मेरे को तो -5 चाहिए। तो कितने से डिवाइड करेंगे, 35 -7 से डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा। 35 अगर -7 से डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये डिवाइड का सिंबल है, इसको कितने से डिवाइड करें, -11 को कितने से डिवाइड करें कि 88 आ जाए। तो कौन सा नंबर है जिसको 88 आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर 88 × 11 कर लें तो हमको मिल जाएगा वो नंबर। तो ये है 88 × 11, तो कितना है ये 88 और ये 88, 8 16 9, तो कितना हो गया 968। अगर 968 को -11 से डिवाइड करेंगे तो -88 आ जाएगा। कौन सा नंबर है जिसको -1 से डिवाइड करें तो 305 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, 305 को अगर -1 से डिवाइड करेंगे तो -305। अगर माइनस को करें तो क्या होगा, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस में आंसर आएगा। अब 307 को कितने से डिवाइड करें, अगर 307 से करते हैं तो कितना आएगा। अगर 307 से करते हैं तो -1 तो नहीं आएगा, 1 आएगा। लेकिन -1 से करते हैं, -307 से करते हैं, -307 से करेंगे तो -1 आएगा। फिर किस चीज़ को डिवाइड करें, ये है अपना 5th पार्ट है। 5th पार्ट में है किसको 7 से डिवाइड करें कि -8 आए, किसको 7 से डिवाइड करें कि -8 आए। किसको करेंगे, इनटू से पता चल जाएगा। 7 × 8 56। अब ये देखना है कि 56 अगर प्लस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो आंसर प्लस में, तो इसलिए ये माइनस होना चाहिए। फिर लास्ट वाला है कितने से 0 को डिवाइड करें, कितने से 30 को डिवाइड करें। -30 से क्या चीज़ डिवाइड करें कि 0 आए। तो 0 आने के लिए अगर 30 से करते हैं 30 को डिवाइड तो 1 आएगा। तो 0 से अगर 0 को डिवाइड, 0 से अगर 30 को डिवाइड करते हैं, सॉरी 0 को अगर 30 से डिवाइड करते हैं, 0 को डिवाइड 30 से मतलब ऐसे हो जाएगा 0/30। और 0/30 क्या होता है, 0। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 पेयर्स ऑफ इंटीजर ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3। तो a डिवाइडेड बाई b -3 होना चाहिए। और पेयर कैसे होने चाहिए, इंटीजर। इंटीजर में प्लस भी आ जाता है, माइनस भी आ जाता है। एक एग्जांपल दिया है इसने, -6 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, -3। ऐसे हम बहुत सारे पेयर बना सकते हैं। जैसे -9 को अगर 3 से डिवाइड करें तो -3, -12 को अगर 4 से डिवाइड करें -3 आएगा, -15 को 5 से डिवाइड करें तब भी -3 आएगा, -18 को 6 से डिवाइड करें तब भी -3 आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन ए क्लास टेस्ट 5 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्टेड बाय सुशील। और सुशील ने क्या किया, 60 मार्क्स उसको मिले हैं और जबकि उसके 12 करेक्ट आंसर थे। तो करेक्ट आंसर के लिए कितना मिलना है, +5, और जो इनकरेक्ट है उनके लिए -2। तो ये देखते हैं, सुशील स्कोर्ड 60 मार्क्स। करेक्ट आंसर उसके कितने हैं, 12। तो 12 के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे इसको, 12 × 5 मिलेंगे। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने मिलेंगे, 12 × 5 60 हो जाएगा। इसके बाद क्या, सुशील इफ़ ही स्कोर 60 मार्क्स दो ही गॉट
करेक्ट आंसर। तो ये तो 60 इसके लिए मिले इसको। और टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? इन ए क्लास टेस्ट +5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। फाइंड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर अटेम्प्टेड बाय सुशील इफ़ ही स्कोर 60 मार्क्स। और 60 तो इनकरेक्ट इसने किए ही नहीं है, इसने अटेम्प्ट इनकरेक्ट किए ही नहीं है। दूसरा, शीला इफ़ शी स्कोर्ड 45 मार्क्स दो शी गॉट 11 करेक्ट आंसर। तो शीला ने कितने किए होंगे? इफ़ शी स्कोर्ड 45 मार्क्स, तो शीला स्कोर्ड 45 मार्क्स, करेक्ट आंसर उसके 11 है। 11 के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे इसको? 11 × 5 = 55 मार्क्स मिले, तो 55 मिलने चाहिए, लेकिन इसको तो 45 मिले हैं, तो इसका मतलब -10 मार्क्स इसके कटे हैं। -10 मार्क्स कैसे कटेंगे? जब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, -2 मिल रहे हैं एक में, अगर इनकरेक्ट है तो, और कितना आ रहा है ये 45, तो यानी कि 5 उसने गलत किए हैं, तभी तो -2 2 × 5 10 होगा। तो लेट इनकरेक्ट आंसर भी x, इनकरेक्ट आंसर को हमने x मान लिया। तो 11 × 5 ये तो करेक्ट आंसर के लिए है, -2 × x करेंगे। -2 × x क्यों? क्योंकि -2 उसने इनकरेक्ट आंसर के लिए है, और x यानी कि कितने किए हैं ये हमें नहीं पता, तो -2 × x कर दिया। टोटल मार्क्स इसके 45 आए, तो हमने लिख दिया 55, 11 × 5 55 -2x = 45। अब 2x को अगर इधर ले जाते हैं, 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2x, क्योंकि इक्वल टू साइन के इस तरफ जो भी जाता है वो प्लस हो जाता है। और यहाँ पर 55 है, ये 45 अपनी जगह से इधर आ रहा है, तो -45। तो 2x = 10, x की वैल्यू कितनी आई? 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 × x है, 2 × x = 10 है, तो x हो गया 5, इसलिए इनकरेक्ट कितने हो गए उसके? 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में है वेरीफाई a / b + c इज़ नॉट इक्वल टू a / b + a / c। ये हमको वेरीफाई करना है, और a की वैल्यू दे रखी है 12, b की -2, c की -1, और ये क्या वेरीफाई करना है? a / b + c इज़ नॉट इक्वल टू a / b + a / c। ये है क्वेश्चन। a की वैल्यू कितनी लिखी है? 12 दे रखी है, b की है -2, c -1, तो b -2 c -1। अब LHS देखते हैं, ये क्या है हमारा? LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a / b + c हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो a कितना है? a की जगह हमने डाल दिया 12, डिवाइडेड बाय साइन है, फिर उसके बाद है b + c। b कितना है? -2, c कितना? प्लस, फिर ये प्लस करना है, फिर क्या है? c कितना? -1, तो -1 मैंने ब्रैकेट में रख दिया। अब 12 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले ब्रैकेट वाला चीज़ जो है पहले सॉल्व करते हैं, तो ये -2 हो जाएगा, और इसके आगे प्लस और माइनस लगा हुआ है, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, इसलिए -1 हो गया। तो ये कितना आ गया? 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या किससे डिवाइड किया? -3 से। अगर 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, लेकिन 12 को -3 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में देखते हैं अब, 12 डिवाइडेड बाई -2, यह है a डिवाइडेड बाई b। a कितना है? 12, b कितना है? -2, तो a 12 डिवाइडेड बाई -2, और फिर +2 डिवाइडेड बाई c कितना है? -1। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाई -2, 12 को अगर -2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? -6, फिर ये प्लस साइन लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया कि 12 डिवाइड बाई कितना है? -1 से 12 को डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा? -12। तो यहाँ -6 प्लस -12 कितना हो जाएगा? -6 प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस, तो -12, तो -6 -12 कितना होता है? -18। LHS में हमारा -4 आया, जबकि RHS में हमारा 18 आ रहा है, -18, तो दोनों बराबर है नहीं है, तो हमने प्रूव कर दिया।
अब ऐसे अगले वाले पार्ट में उन्होंने दिया है, ए दिया है -25, बी दिया है 9, सी दिया है -5। सेम वही इक्वेशन, a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई बी प्लस a डिवाइडेड बाई सी। इसमें हमने वैल्यूज़ डालनी है ये और प्रूव करना है। तो a कितना है -25, फिर है डिवाइडेड का साइन लगा दें यहाँ पर, फिर क्या है 9 प्लस c कितना है -5, उसको ब्रैकेट में -5 लिख दिया। फिर ये हो गया -25 डिवाइडेड बाई 9 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 9 - 5 ये हो जाएगा 4। तो -12 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा -25/4, ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये पूरा तो डिवाइड होगा नहीं, डेसिमल में आएगा अगर डिवाइड करें भी तो। अब हम देखते हैं हम राइट हैंड साइड में क्या था, a डिवाइडेड बाई बी प्लस a डिवाइडेड बाई सी। तो a की वैल्यू डाल दी -25 डिवाइडेड बाई b की वैल्यू कितनी है 9, फिर प्लस साइन लगाया, फिर a की वैल्यू डाल दी -25 और डिवाइडेड बाई c की वैल्यू डाल दी -5। तो -25 डिवाइडेड बाई 9 को ऐसे लिख सकते हैं, फिर है प्लस साइन और -25 डिवाइड बाई -5, इसको ऐसे लिख दिया। -25/9 ऐसे रहेगा, ये माइनस माइनस को ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाता है। ये कितना हो गया +25/5। अब ये तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को कैसे जोड़ते हैं, बिना एलसीएम के तो जोड़ नहीं सकते। तो 9 और 5 का एलसीएम निकाला हमने और इसको लिख दिया 45। अब 45 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 5 जा 45, तो 5 इंटू कितना आया 5 आया, तो 5 को -25 से मल्टीप्लाई किया -125। जैसे प्लस और माइनस करते हैं वही कर रहे हैं। अब 45 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया 9, तो 9 इंटू 25 कितना हो जाएगा 225। अब 225 ये है, इसमें से हम 125 माइनस कर रहे हैं क्योंकि माइनस साइन है, 100/45 आ गया। क्या ये इसके बराबर है? नहीं। और अगर हम काटना चाहते हैं इसको और सिंप्लीफाई करोगे इसको तो 5 से डिवाइड कर दो दोनों को, नीचे आ जाएगा 9 और ऊपर 5 से डिवाइड करेंगे तो 20। अब इधर क्या आया RHS में 20/9, इधर LHS में कितना आया -25/9, 25/4 है सॉरी। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, इसीलिए हमने बोल दिया कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सिंप्लीफाई करना हमने। तो सिंप्लीफाई क्या करना है, -17 -1 तो इसमें क्या आएगा, अब ये जो साइन लगा रखे हैं ये है मॉड के साइन। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। ये क्या चीज़ है, ये ऐसे अगर लगा है, ऐसे ये जो ये लगे हुए हैं इसको कहते हैं मॉड का साइन। इसमें से जो भी आंसर निकलेगा वो प्लस में निकलेगा, चाहे आंसर माइनस में भी आ गया तो इससे बाहर निकलेगा ये प्लस हो जाएगा। अब पहला वाला है -17 -1 -30 और इसके बाद कौन सा साइन लगा है, ये वाला साइन लगा है, मॉड बोलते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा -17 -1 कितना होगा -18, -30 करेंगे तो -58 आ जाएगा। तो हमने लिख दिया -58 डिवाइडेड बाई 30 -20 कितना होता है 30 -20 3 हो जाता है। तो क्योंकि ये मॉड साइन है तो माइनस इसका ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस बन जाता है। जिसमें हम भी मॉड साइन हो उससे बाहर कोई भी चीज़ निकलेगी प्लस होगी तब भी प्लस ही रहेगी, माइनस होगी तब भी प्लस ही रहेगी। तो 58 डिवाइड करना है 3 से, तो 3 से तो डिवाइड नहीं होता, बस ये इतना ही आंसर आ जाएगा 58/3 बस। अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसी का 20 वाला। तो बी पार्ट इसका ये सेकंड पार्ट ये है 20 डिवाइडेड बाई -5 और फिर मॉड का साइन लगा हुआ यही डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई -4 और ये भी मॉड का साइन लगा हुआ है। तो ये कितना आएगा 20 को -5 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, लेकिन अभी मॉड का साइन है डिवाइडेड बाई 16 को -4 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा। तो ये क्या है मॉड का साइन तो 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई -4, -4 क्या हो जाएगा ये भी 4 हो जाएगा। तो 4 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया 1।
इसी का थर्ड पार्ट अगर हम देखते हैं, -7 डिवाइडेड बाई 7, फिर है -21, इसको सॉल्व करते हैं। -7 डिवाइडेड बाई 7, फिर -21, ये मॉड साइन है, ये मॉड साइन है, इसमें भी मॉड साइन लगा है। अब मॉड साइन लगा है 7, तो क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकलेगा तो ये तो +7 हो जाना है, और +7 था तो +7 ही रहेगा। डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करना है, 7 से, फिर क्या करना है, माइनस करना है इसको, और 21 अगर मॉड से बाहर निकलेगा -21 तो वो +21 हो जाएगा, तो ये +21 हो गया, बाहर इसके माइनस का साइन है। तो 7, अब डिवाइड पहले करते हैं बॉड मास के हिसाब से, 7 डिवाइड बाई 7 कितना हो जाएगा, 1, और इसमें से -21 करेंगे तो -21, 1 -21 कितना होगा, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटा रहे हैं तो माइनस की ही चलेगी, माइनस साइन ही लगेगा, लेकिन 21 में से हम 1 घटाते हैं, ये आ गया -20। इसी का फोर्थ पार्ट है -16 डिवाइडेड बाई 4, और ये ब्रेसेस लगे हुए, ये ब्रेसेस नहीं, ये लगे हुए हैं मॉड साइन है, ये डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड, और ये है -3, यहाँ मॉड का साइन लगा है, तो -16 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, -4। अभी हमने मॉड के साइन में रखा है, इसको बाहर नहीं निकाला है, डिवाइडेड बाई ये क्या है, 6 डिवाइडेड बाई -3 करेंगे तो कितना आएगा, -2, लेकिन ये मॉड के ही अंदर है अभी। अब जब मॉड से बाहर निकलेगा क्या निकलेगा, इससे 4 आएगा, इससे डिवाइडेड बाई 2, और 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, ये है क्वेश्चन नंबर 6, -33 डिवाइडेड बाई -11, तो -33 को -11 से डिवाइड करना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, -33 और -11, माइनस कट जाता है, कितना आंसर होगा, 3। फिर इसी का सेकंड पार्ट देखो, -52 डिवाइडेड बाई 13, तो 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 होता है, तो ये -15 डिवाइडेड बाई 13 कितना होगा, 4, लेकिन क्योंकि ये माइनस था इसलिए माइनस साइन। 250 डिवाइडेड बाई -15, क्योंकि डिवाइड का साइन है तो ऐसे भी ले सकते हैं हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब जरा इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 48, ये 15 डिवाइड बाई 5 -3 आ गया। अब 38 को -3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, -16। फिर इसका फोर्थ पार्ट क्या है, ये है 1832 डिवाइड बाई -8, तो 1832 डिवाइडेड बाई -8। अब देखो माइनस और नीचे भी माइनस से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 8 से 1832 को अगर डिवाइड करोगे तो 229 आएगा। फिफ्थ पार्ट है 54 डिवाइडेड बाई 18, 54 को 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 18 3 जा 54, 3 आंसर आ गया। इसी का सिक्स्थ पार्ट क्या है, सिक्स्थ पार्ट है -51 डिवाइडेड बाई -51, तो हम 51 और ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड में है तो माइनस से माइनस कट गया, और 51 करोगे तो कितना आएगा, 1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज -306, इफ़ वन ऑफ देम इज 18 फाइंड द अदर नंबर। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो -306 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -306 है। एक नंबर है 18, सेकंड नंबर हमको पता ही नहीं है तो हमने x मान लिया, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -306, ये तो क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ -306, तो 18x = 306। अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, ये 18 क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ जब जाएगा तो नीचे आ जाएगा, यानी कि डिवाइड में चला जाएगा ये, तो -306 डिवाइड बाई 18 करेंगे। एक तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 18 से डिवाइड करो तो आंसर निकल जाएगा 17, नहीं तो 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 153, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9। अब इन दोनों को 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो 51/3 आ जाएगा, और 51/3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -7, क्योंकि इस माइनस था, माइनस को प्लस वाले से डिवाइड कर रहे हैं, आंसर तो माइनस में ही आएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, राइट ट्रू फॉल्स। 0 डिवाइडेड बाई -13, 13 होता है क्या, 0 डिवाइडेड बाई -13, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, इसलिए ये फॉल्स है।
फिर है -15 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा, ये भी फॉल्स है। -15 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो -15 ही आएगा। -9 को डिवाइड किया +9 से तो कितना आएगा, -1, सही है, हाँ ये सही है, क्योंकि -9 को डिवाइड करें 9 से। फिर है -132 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से तो कितना आएगा, 1 तो नहीं आएगा, तो ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है। अगर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12, 11 आ जाएगा, फोर्थ पार्ट 11 है तो ये ट्रू है। 11 है तो तब भी ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ तो माइनस आएगा, तो फॉल्स है ये। अब 70 डिवाइड बाई 70 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि ये माइनस से डिवाइड करना है। इसके बाद है सिक्स्थ पार्ट, -19 डिवाइडेड बाई -19। तो -19 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ, जैसे ये है -19 डिवाइड बाई -19 कितना है, माइनस माइनस कट गया, कितना आ जाएगा, 1, तो ये ट्रू है। अब जैसे ये देखो थर्ड पार्ट, -9 डिवाइड बाई 9, तो ऐसे लिख सकते हैं -9 डिवाइडेड बाई +9, 9 × 9, 9 से दोनों को डिवाइड किया तो -1 आंसर आया, इसलिए ये ट्रू है। तो सारे क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 1C के। क्लास 7th एक्सरसाइज 1D। पहला क्वेश्चन है, ए हेलीकॉप्टर वाज फ्लाइंग। पहला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर वाज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1400 मीटर फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड टू लैंड, इट मेक्स ए चेंज ऑफ 60 मीटर इन एवरी मिनट। तो कहाँ पर उड़ा है, 1400 मीटर पे उड़ा है, और इट मेक्स ए चेंज ऑफ 60 मीटर एवरी मिनट, हर मिनट में ये 60 मीटर चेंज करता है। हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू डिसेंड टू ए हाइट ऑफ 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगा। तो ये हेलीकॉप्टर कहाँ है, 1400 मीटर पे है ज़मीन से, ये है सी लेवल से या ज़मीन से 1400 मीटर पे है। इसको पहुंचना कहाँ पर है, 200 मीटर पहुंचना है, नीचे आना है। तो चेंज ऑफ 60 मीटर पर मिनट, पहले तो हाइट ऑफ हेलीकॉप्टर लिख दिया हमने 1400 मीटर, फिर चेंज कितना चेंज करा, 60 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट होते होते 60 नीचे आ जाएगा। हाइट कितनी कवर करनी है इसने, 200 तक आना है नीचे, तो कितना डिस्टेंस हो गया ये, 1400 था, 1400 से 200 पहुंचना है, तो 1200 हो गया। 1400 - 200 करेंगे तो कितना आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखोगे तो ये कितना आ रहा है, 1200, क्योंकि 14 में से 200 माइनस कर दिया। अब यूनिटरी मेथड हम कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड मतलब एक का पता हो तो ज़्यादा का निकाल सकते हैं। 60 मीटर के लिए कितना लगता है, 1 मिनट। 60 मीटर के लिए 60 मीटर नीचे आने के लिए कितना लगता है, 1 मिनट। तो 1 मीटर नीचे आने के लिए कितना लगेगा, 1/60। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। फॉर 1 मीटर इट विल टेक 1/60। इसी को यूनिटरी मेथड कहते हैं। ज़्यादा का दिया हो फिर 1 का निकालो, और फिर 1200 मीटर के लिए कितना लगेगा, 1 मीटर के लिए इतना, तो ज़्यादा के लिए क्या लगेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, 1/60 से, और 0 से ये 0 कटेगा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, तो कितना आ गया ये, 0 से 0 कटा, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 20 आ गया। तो ये 120 मीटर नहीं 20 मीटर है, 20 मिनट आंसर लिख देना है इसका, 20 मिनट्स, MINUTES, 20 मिनट्स। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसे ही स्टेटमेंट लिख के कर देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मीना क्लाइम्स अप 5 स्टेयर्स एवरी सेकंड एंड देन क्लाइम्स डाउन 2 स्टेयर्स, यानी कि 5 सीढ़ियाँ ऊपर जाती है 1 सेकंड में, एंड देन क्लाइम्स 2 स्टेयर्स ओवर नेक्स्ट, और अगले सेकंड में 2 सीढ़ियाँ नीचे आ जाती है। पहले सेकंड में 5 ऊपर की और दूसरे सेकंड में नीचे आ गई, यानी कि 2 सेकंड में अगर देखें तो ये कितना चढ़ी,
5 - 2 क्योंकि 5 चढ़ी 2 नीचे आ गई। ओवर द नेक्स्ट सेकंड, हाउ मैनी सेकंड विल इट टेक टू क्लाइंब 60 स्टेयर्स, कितने कवर करने हैं इसने 60 स्टेयर्स। हमको पता है कि 3 स्टेयर ये कवर कर रही है कितने में 2 सेकंड में, और 60 स्टेयर्स के लिए कितना लगेगा। इन फर्स्ट सेकंड मीना क्लाइम्स 5 स्टेयर्स, फिर इन नेक्स्ट सेकंड, ये है इन नेक्स्ट सेकंड शी क्लाइम्स डाउन 2 स्टेयर्स, कितना नीचे आ जाती है 2 स्टेयर्स नीचे आ जाती है। फिर स्टेयर्स कवर्ड बाय हर, इतना स्टेयर 5 - 2 हो गया स्टेयर्स। टाइम टेकन टू कवर 3 स्टेयर, और इतना 3 स्टेयर कवर करने में कितना टाइम लग रहा है इसको 2 सेकंड का। फॉर 3 स्टेयर्स शी टेक्स 2 सेकंड, तो 3 स्टेयर्स के लिए कितना 2 सेकंड लग रहा है। एक स्टेयर के लिए कैसे लगेगा, जैसे यूनिटरी मेथड ऊपर किया था 2/3 लग जाएगा, ये 2 यहीं रहेगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। और 600 स्टेयर्स के लिए कितना लगेगा, जो जो हमको दिया है वो चीज़ हम लेफ़्ट में रखते हैं, जो निकालना है उसको राइट में रखना होता है, क्योंकि इसने दिया है कि 600 स्टेयर दिया, तो इसलिए स्टेयर हमने इधर लेफ़्ट में रखे हैं। शी विल टेक, कितना लगेगा इसको 600 करेंगे इंटू 2/3, ज़्यादा दिया है एक का निकालना है तो डिवाइड करते हैं, और एक का दिया है ज़्यादा के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई। अब देखो 3 से 600 जाएगा, 3 1 जा 3, 3 इंटू ये कितने से 200 से चला जाएगा, 200 इंटू 2 400 सेकंड लगेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा, मिसेस जोशी हैड 75000, इतना कितना है 75,000 बैंक में है। उसके बाद शी डिपॉजिट मतलब जमा करना, कितना 3520, इतना जमा किया उन्होंने, 3520 जमा किया इन 1 डे, एक दिन में। और क्या किया, एंड विथड्रू 73960, इतना था, इतना जमा किया तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, और फिर इतना निकाल लिया तो ये माइनस होगा 73960 ऑन द नेक्स्ट डे। तो बैलेंस कितना होगा उनके अकाउंट में। मनी मिसेस जोशी हैड 75000, शी डिपॉजिट कितना डिपॉजिट किया 3520, तो मनी है इन हर अकाउंट। अब कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया 78520। फिर शी विथड्रू, कितना विथड्रू किया 73960। अगर बैंक से इतना पैसा निकाल लिया, इतना उसके अकाउंट में था, तो क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो बैलेंस हमारा अमाउंट निकल आएगा। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इन गेम सोनू एंड मोनू प्लेड 5 राउंड्स, सोनू एंड मोनू स्कोर्स आर, सोनू के स्कोर दिए हैं और मोनू के स्कोर दिए हैं। फर्स्ट राउंड में सोनू का क्या क्या आया +5 आया, मोनू का -2 आ गया। फिर सेकंड राउंड में इसका +4 आया सोनू का, इसका -3, फिर इसका -3, इसका +4 आया। फोर्थ में इसका +7 आया, इसका -6। तो हु वन द गेम, तो सबसे पहले कौन जीता, जीतना देखने के लिए हम क्या करेंगे, सोनू के सब जोड़ देंगे। तो यही किया हमने। स्कोर ऑफ सोनू कितना है माइनस, ये +4, ये जितने भी हैं सब जोड़ दें, +4, फिर -2 है, फिर +7 है, फिर -3 है। इसको अगर हम जोड़ते कैसे हैं, जितने प्लस वाले हैं सब पहले तो उनको एक साथ रख लो। 5 है प्लस में, 4 है प्लस में, +7 है, माइनस कौन वाले हैं, माइनस वाला -2 है और -3 है। तो अगर हम जोड़ने वालों को जो ये है जिसमें प्लस साइन उनको जोड़ो, 5 + 4 9, 9 + 7 16, और इसमें से क्या माइनस करना है 2 और 3, 2 और 3 कितना होता है -5, -2 -3 कितना आया 11। अब मोनू का स्कोर कितना है -2 -3 4, फिर -6 +5। अब इसको हम जोड़ते हैं, प्लस वाले कौन नंबर है इसमें +4 है, और कौन सा है प्लस वाला +5 है, माइनस वाले कौन है -2, फिर -3, फिर -6। तो 4 + 5 कितना हो गया 9, और ये माइनस वालों का कैलकुलेट करेंगे तो -2 -3 होता है -5, -6 करेंगे तो -11। अब 9 - 11 कितना होगा -2, क्योंकि छोटे में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं। तो कौन जीता, किस इसके तो बड़े 11 नंबर आए हैं, इसके -2, तो ये 11 बड़ा है। तो सोनू 1/, कितने से जीता, तो इतने जो भी हैं इसके स्कोर 11 है, उसमें से हम माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे, इसका जो स्कोर आया है, इसको स्कोर कितना आया है -2, तो 11 माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 11 + 2 13 पॉइंट से हराया है इसने उसको। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 6, टेम्परेचर ऑफ
फ्रिज कंपार्टमेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं किया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच सम इज़ फादर फ्रॉम ज़ीरो। सम ज़ीरो से ज़्यादा दूर कौन है? सम ऑफ 104 और 94, इसका सम ज़्यादा दूर है, या सम ऑफ -90 और -100, कौन सा दूर है? तो ये देख लेते हैं। सम ऑफ 104 और 94 का अगर सम करते हैं हम 198 आता है, और -90 और -100 का सम करेंगे तो कितना आएगा? ऐसे लिखेंगे -90 प्लस -100, कितना आ जाएगा ये? क्योंकि 90 प्लस माइनस तो माइनस ही होना है, तो -90 -100 -190 आ गया। तो ज़्यादा दूर कौन है? 198 ज़्यादा दूर है ज़ीरो से अगर हम देखें तो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। द टेम्परेचर ऑफ फ्रिज कंपार्टमेंट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज़ सेट टू 10 डिग्री। तो कितना रखा फ्रिज का टेम्परेचर? 10 डिग्री रखा हुआ है फ्रिज कंपार्टमेंट का। द फ्रीजर कंपार्टमेंट, जो फ्रीजर का कंपार्टमेंट है उधर -8 रखा हुआ है। तो फ्रिज के कंपार्टमेंट का 10 रखा हुआ है, फ्रीजर के कंपार्टमेंट का -8 रखा हुआ है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर सेटिंग। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? टेम्परेचर ऑफ फ्रिज कंपार्टमेंट कितना है? 10 डिग्री सी। टेम्परेचर ऑफ फ्रीजर कंपार्टमेंट का कितना है? -8। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस मतलब कि माइनस करना। वो था 10, माइनस किया हमने, किसको माइनस करना है? इसका -8 है तो -8 किया, और इन दोनों का माइनस माइनस साथ में है ये, तो क्या हो जाएंगे? प्लस। तो 10 + 8 कितना हो जाएगा? 18 डिग्री सी। तो ये हो गया क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज हमारी 1D।